कभी सोचा है कि क्या ट्रेडिंग का राज एक ऐसे सिस्टम में हो सकता है जिसे कोई भी सीख सके? आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकली थी। और इसी एक सवाल ने दो दोस्तों के बीच एक शर्त को जन्म दिया और फिर जो हुआ वो फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक बन गया। मतलब क्या ट्रेडिंग एक कला है जो पैदाइशी होती है या फिर एक ऐसा हुनर जिसे सिखाया जा सकता है? अच्छा, तो ये सारी कहानी हमें पता कैसे चली? ये सब हमें मालूम हुआ कर्टिस फेथ की किताब वे ऑफ द टर्टल से। कर्टिस खुद उस पहले ग्रुप का हिस्सा थे, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इनसाइडर की आंखों देखी हकीकत है। ठीक है, तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ दो बहुत बड़े ट्रेडर्स रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट के साथ, जिनकी एक बहुत ही बुनियादी बात पर आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। डेनिस, जिन्हें प्रिंस ऑफ द पिट्स भी कहा जाता था, उनको पूरा यकीन था कि वो किसी को भी कुछ नियम सिखाकर एक कामयाब ट्रेडर बना सकते हैं। पर उनके दोस्त एकार्ट का मानना था कि ये हो ही नहीं सकता। बस उनकी इसी बहस ने एक शर्त को जन्म दे दिया। तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए रिचर्ड डेनिस ने इस शर्त को जीतने के लिए अपना पैसा दांव पर लगाया और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हाँ, महान ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, डेनिस ने कोई वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं चुना। नहीं, उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए और ऐसे अजनबियों को बुलाया जिनका ट्रेडिंग से शायद कोई लेना देना ही नहीं था। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला कदम था। अब ये जो नंबर्स हैं ना, ये वाकई में कमाल हैं। सोचिए, 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और उनमें से चुने गए सिर्फ 13। मतलब 1% से भी कम का सक्सेस रेट था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेक्शन कितना सख्त रहा होगा। और जो लोग चुने गए वो कितने अलग अलग बैकग्राउंड से थे, ये देखिए। कोई गेम एडिटर था, कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो कोई प्रोफेशनल कार्ड प्लेयर। डेनिस किसी खास तजुर्बे की नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच की तलाश में थे। अच्छा, तो इस ग्रुप का नाम टर्टल्स कैसे पड़ा? हुआ ये कि जब डेनिस से पूछा गया कि वो क्या करने वाले हैं, तो उन्हें सिंगापुर की अपनी एक यात्रा याद आ गई, जहां उन्होंने एक टर्टल फार्म देखा था। तो उन्होंने कहा, हम ट्रेडर्स को वैसे ही तैयार करेंगे जैसे सिंगापुर में कछुए पाले जाते हैं। और बस ये नाम हमेशा के लिए चिपक गया। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर इन लोगों को 2 हफ्तों की ट्रेनिंग में सिखाया क्या गया? वो कौन से सीक्रेट नियम थे जो उन्हें मार्केट में बढ़त देने वाले थे? और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी ट्रेनिंग सिर्फ इन 4 बहुत ही सिंपल सिद्धांतों पर टिकी थी। पहला, एक ऐसे सिस्टम पर काम करो जो लंबे समय में पैसा बनाता हो। दूसरा, अपने रिस्क को कंट्रोल करो ताकि आप गेम से बाहर ना हो जाओ। तीसरा, डिसिप्लिन में रहो, सिस्टम जो कहें वही करो। और चौथा, सब कुछ सिंपल रखो ताकि प्रेशर में भी आसानी से काम कर सको। तो जो सबसे जरूरी बात थी वो थी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करना। अब इसका मतलब भविष्य बताना नहीं है, इसका मतलब है एक कसीनो की तरह सोचना। सोचिए, कसीनो को ये नहीं पता होता कि अगली बाजी में क्या होगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि लंबे समय में जीत उन्हीं की होगी। टर्टल्स को बस यही सोच अपनानी थी। तो अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का वक्त आ गया था। चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं जहां टर्टल्स की पहली असली परीक्षा हुई, जब रिचर्ड डेनिस का असली पैसा दांव पे लगा था। मार्केट ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। कुछ ही हफ्तों में एक ऐसा मौका आया जिसने सिस्टम को और इन नए ट्रेडर्स को, दोनों को ही टेस्ट कर लिया। हीटिंग ऑयल की कीमत इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा बढ़ी कि कर्टिस फेथ बताते हैं कि उन्हें अपने चार्ट पेपर के ऊपर एक और कागज चिपकाना पड़ा, क्योंकि कीमत सच में चार्ट से बाहर जा रही थी। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, सबको ट्रेनिंग एक जैसी मिली थी, सिस्टम एक ही था, फिर भी ज्यादातर लोगों ने नियमों को फॉलो नहीं किया। वो डर गए और ट्रेड लेने में हिचकिचा गए। तो कर्टिस फेथ, जिन्होंने बिना सोचे समझे नियमों का पालन किया, उन्होंने कितना कमाया? उस अकेले ट्रेड से उन्होंने $78,000 का प्रॉफिट कमाया। ये सिर्फ एक आदमी का मुनाफा था, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सिस्टम पर भरोसा किया। ये फर्क बहुत बड़ा था। एक इंसान बाकी सबसे कोसों आगे निकल गया। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो गई। सिस्टम एक था, नियम एक थे, लेकिन असली फर्क ट्रेडर के दिमाग का था। नॉलेज एक जैसी थी, पर नतीजे बिल्कुल अलग।
तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या महान ट्रेडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से जो सबक मिला वो किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा गहरा था। अब देखिए सबसे कामयाब टर्टल कर्टिस फेथ का ये कहना कि शर्त ड्रॉ रही, ये थोड़ा हैरान करता है। उनके हिसाब से डेनिस शर्त पूरी तरह से नहीं जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, लेकिन ये भी साबित हो गया कि हर कोई उसे कर नहीं सकता। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई इन मानसिक जालों में, जैसे लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की हमारी आदत इतनी मजबूत होती है कि हम बड़े मुनाफे छोड़ देते हैं। डर, लालच और उम्मीद जैसी इमोशंस सब लॉजिक पर हावी हो गए और उन्हें नियमों से भटका दिया। मतलब असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से थी। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है। असली सीक्रेट नियम नहीं थे, असली सीक्रेट था उन नियमों को फॉलो करने का मेंटल डिसिप्लिन, खास तौर पर तब जब डर और शक हावी हो रहे हों। टर्टल्स की कहानी हमें एक बहुत मजबूत सबक सिखाती है, जो सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, जिंदगी में कामयाबी के लिए क्या सिर्फ एक अच्छे सिस्टम का पता होना ही काफी है, या असली चुनौती उस सिस्टम को लागू करने के लिए अपने ही मन को साधने में है।